जी भाई, अब जो डेप्रिसिएशन का एक कंटेंट है, ये है स्ट्रेट लाइन मेथड और ईयरली मेथड है। अच्छा, सबसे पहले सवाल में आपने देखेंगे कि आपको जो है वो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दी हुई है। जब भी आपको डेप्रिसिएशन की परसेंटेज नहीं दी हुई होती एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, आप चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और जितने आपके एसेट रखे हुए हैं। ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आपका कितना है 470, एसेट रखे हुए कितने हैं, CD बैलेंस कितना है, तो ये आएगा आपका 10%। ठीक है भाई, अब इसमें उससे पूछा है कि मशीनरी का, पहले मैं मशीनरी को देख रहा हूँ कि मशीनरी में जो बेचा है उसका गेन और लॉस निकालें। ठीक है भाई, और अकाउंटिंग ईयर आपका ऐड हो रहा है 30 अप्रैल 2010 में, और उसने कहा ईयरली मेथड है। अब जो मशीन जो हमने बेची थी वो हमने ख़रीदी कब थी, वो ख़रीदी थी हमने 1 जुलाई 2005। तो ईयर एंड इसका कब हुआ होगा 30 अप्रैल 2006। अब आप करना शुरू कर दे भाई जब तक आपका अकाउंटिंग ईयर है ये। फिर 30 अप्रैल 2007, 30 अप्रैल 2008, 30 अप्रैल 2009 और 30 अप्रैल 2010। उसने कहा है जिस साल आप बेच रहे हैं, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, उस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, 4 साल आपने रखने के बाद, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इसको बेच दिया है, तो अब आप गेन और लॉस बहुत आराम से निकाल सकते हैं। मशीन की कॉस्ट कितनी है आपके पास जो बेची है, 4 लाख, सॉरी 2 लाख। मशीन जो थी, सॉरी वो 4 लाख है, गलती हो, 4 लाख है। ठीक है भाई, कितने साल बाद बेची है, 4 साल बाद बेची है। 4 लाख का 10% 4 ईयर, तो ये हो रहा है 1,60,000। ये आपकी नेटबुक वैल्यू आ गई। और ये सेल आपने किया है 2 लाख का, तो ये 2,40,000 की चीज़ आपने 2 लाख की बेची है, तो 40,000 का, 40,000 का ये आपके पास लॉस हो गया। ठीक है भाई, अब उसने कहा है कि इसका, पहले मैं सारा मशीनरी का कर रहा हूँ, इसका स्केड्यूल ऑफ नॉन करेंट एसेट बनाओ। अब ये स्केड्यूल ऑफ नॉन करेंट एसेट क्या होता है कि भाई आप जो चीज़ टी अकाउंट में करते थे आप उसको एक स्केड्यूल में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले मशीन का बना रहा हूँ, मशीन का ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, जहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है 4700, ऐड एडिशंस और लेस डिस्पोजर, और वो कॉस्ट पे होगा हमेशा। बट जो टी अकाउंट में करते थे ना, सारा जो मशीन खरीदी होती थी वो हम डेबिट में करते थे, जो बेची है जो क्रेडिट पे करते थे, वो उसको इस फॉर्म में करना है। कॉन्सेप्ट वाइज कोई नई चीज़ सच नहीं है। तो जो हमने खरीदा है वो कितने खरीदा है भाई, 9 लाख की हमने चीज़ खरीदी है, और जो बेची है उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट थी 400। तो हमारे पास जो एसेट रखे हुए वो रखे हुए 5200 के। सेम ऐसे ही डेप्रिसिएशन की भी कहानी होगी। स्टार्ट ऑफ द ईयर जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपको, वो कितना दिया हुआ है, स्टार्ट ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है 1510। ठीक है ना, पिछले साल का है तो साल का स्टार्ट होगा। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास एसेट्स कितने रखे हुए हैं, कितने रखे हुए भाई 5200। और ईयरली मेथड तो आसान है भाई, 5200 को हमने डायरेक्ट 10% कर दिया तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अब जो एसेट बेचा है उसका हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपने पास से माइनस करेंगे, जो हम अभी निकाल के आ चुके हैं। वो कितना है भाई 1 लाख, ये लिखा हुआ भाई 60,000। तो डेप्रिसिएशन का जो CD आ रहा है वो कितना आ रहा है 1870। अब इसको, इसकी नेटबुक वैल्यू कैसे आएगी भाई, कॉस्ट में से जब मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी नेटबुक वैल्यू। जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, अच्छा अब से हम मोटर व्हीकल का देखेंगे। ठीक है, पूरा मोटर मशीनरी का हमने कर लिया। मोटर व्हीकल का सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है इसका। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है 750, और एसेट की वैल्यू कितनी इसमें चार्ज हुआ है 3000। तो ये 750 अपॉन 3000 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। अब सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ भाई, 3 मोटर व्हीकल परचेज किए हैं, सही है। 2 मोटर व्हीकल विच हैड बीन परचेज्ड ऑन 1 मार्च 2007, उसको पार्ट एक्सचेंज में हमने निकाल दिया है, एक्सचेंज कर दिया है। सबसे पहले देखना है भाई गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, ये उसने कहा है।
तो बेटा मार्च 2007 में जब खरीदी है तो ईयर एंड, इसका पहला ईयर एंड जो आ रहा है 1 मार्च, यानी कि 1 मार्च 2007 को जो खरीदी है इसका पहला ईयर एंड आ रहा है 30 अप्रैल 2007। हालांकि कहने को मार्च अप्रैल 2 महीने हुए हैं, लेकिन क्योंकि ईयरली मेथड है तो पूरे साल का चलेगा। अब आप इसको अपने अकाउंटिंग ईयर जिसके आप बना रहे हैं सारा उस तक ले आएंगे, 30 अप्रैल 2009, 30 अप्रैल 2010। अब इसके मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या है 3 साल का डेप्रिसिएशन इस पर लग चुका है, उसके बाद आपने इसको पार्ट एक्सचेंज किया है। ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मोटर व्हीकल्स थी कितनी थी, वो 2 मोटर व्हीकल थी और एक मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख। तो भाई 2 की कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 4 लाख। अब इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो कितने मंथ साल का हुआ है, 3 इयर्स का हुआ है 25%। तो ये आ रहा है आपके पास 300,000। तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आ रही है 1 लाख। पार्ट एक्सचेंज अलाउंस कितना है भाई, 60,000 का फायदा और एक्सचेंज करने से पर मशीन, और 2 मशीन है तो कितनी, 1,20,000। नेट बुक वैल्यू थी 1 लाख और इसका फायदा कितना और एक्सचेंज करने के बाद 1,20,000। तो इसका मतलब है 20,000 का आपके पास गेन है। ठीक है भाई, उसके बाद थर्ड में कह रहा है कि एक मोटर व्हीकल परचेज किए 31 जनवरी 2009। पहले तो उसका देख लेते हैं कितने साल, 31 जनवरी 2009। ईयर एंड कब होगा भाई इसका, इसका होगा अप्रैल 2009 और फिर आएगा अप्रैल 2010। तो इसका मतलब है इसमें 1 साल का ही होगा, क्योंकि इसमें वो कह रहा है 2 दिसंबर को उसका एक्सीडेंट हुआ है और जो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना कंपनसेशन देने को कहा है, 2,10,000। मतलब दूसरे ही साल वो राइट ऑफ हो गई है हमारे उससे। अब इसका गेन और लॉस निकालेंगे, यानी कि इस पर 1 साल का डिफरेंस चार्ज किया था। जैसे ही दूसरा साल आया, क्योंकि ईयरली मेथड है तो आप 6-7 महीने का चार्ज नहीं कर सकते, जैसे ही दूसरा साल आया 2 दिसंबर को वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया भाई, तो सिर्फ 1 साल का एक तरह से हमने डिफरेंस चार्ज किया। अब इस कंपनसेशन में फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है वो देखते हैं भाई। मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी, 3,60,000। इसका जो डेप्रिसिएशन है 3,60,000 का, एक ही साल का देखो बेटा बनेगा, मैंने यहाँ करके दिखा दिया आपको, 25%, 90,000। नेट बुक वैल्यू है इसकी 2,70,000 और जो कंपनसेशन हमें मिल रहा है, कंपनसेशन जो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है वो दे रही है 2,10,000 का। तो इसका मतलब क्या है भाई, 60,000 का आपको लॉस हो गया। अब इसका स्केड्यूल बना लेते हैं बिल्कुल वैसे ही भाई, मोटर व्हीकल का। भाई मोटर व्हीकल की ओपनिंग बैलेंस कितना था पिछले साल का, 3,000। फिर हमने ये देखें पॉइंट नंबर 2 पे देखें, 3 न्यू मशीनरी खरीदी 2,80,000 की। ये आ गया आपका एडिशन, 2,80,000 इंटू 3, 840। फिर है लेस डिस्पोजल। अब देखना ये कि डिस्पोजल में हमने 2 टाइप की मशीन, एक तो हम लोगों ने पार्ट एक्सचेंज किए और एक जो हमने राइट ऑफ किए क्योंकि वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो हमें अपनी बुक से उसको हटाना है। ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई जो पार्ट एक्सचेंज अलाउंस में जो थी वो कितनी थी, ये रही 2 लाख की, क्योंकि हमेशा हम कॉस्ट से हटाते हैं भाई, ठीक है ना। तो जो पार्ट एक्सचेंज अलाउंस में यूज़ हुई हैं 2 लाख की 2 मशीनरी हमने अपने पास से पार्ट एक्सचेंज किए, यानी कि उसको बेच के दूसरी नहीं खरीदी है इस तरह से। ठीक है, तो वो हमारे पास से चली गई 400। ठीक है भाई, और एक जो है वो एक्सीडेंट वाली है, ये आपको एक साथ लिखना है, मैं सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। वो हमारे बुक से राइट ऑफ होगी। उसकी कॉस्ट कितनी थी भाई, उसकी कॉस्ट थी विच हैड बीन परचेज 360। तो ये 2 हमारे पास से राइट ऑफ होंगी। तो एसेट की वैल्यू अब है 3080। अब सेम ऐसे डेप्रिसिएशन का स्टार्ट ऑफ द ईयर देखेंगे भाई, डेप्रिसिएशन का स्टार्ट ऑफ द ईयर 790। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जो एसेट रखेंगे उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा भाई 3080 इंटू 25%, 770। ठीक है भाई, अब जो एसेट जा रहा है वो अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेके जाएगा, और वो कितना है भाई, एक ये रहा 300 और एक 90,
300 प्लस 90, तो हमारे पास 1170। अब नेट बुक वैल्यू कैसे आएगी भाई, कॉस्ट माइनस 1170, ये आ गया 1910। ठीक है भाई, थैंक यू।